खबरों का रुख करेंगे। जयपुर के नामी गिरामी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। सीके बिरला और मुनीलक हॉस्पिटल में बम रखे होने की सूचना से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान हरकत में आई सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन ने दोनों अस्पतालों में मोर्चा संभाला। साथ ही दोनों अस्पतालों की गहनता से जांच की गई, हर आने जाने वाले की तलाशी ली गई और आसपास के वाहनों की भी जांच की जा रही है। तो बदमाशों ने मेल में लिखा है कि हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है, तो हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, हर तरफ खून ही खून होगा। तो इस धमकी के बाद प्रशासन मेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटा है। तो ये जो मेल भेजा है, ये भी आप देख सकते हैं इस मेल में क्या कुछ लिखा हुआ है। और जयपुर में इन दोनों अस्पतालों में किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल रखा है, वो भी तस्वीर आप देखिए। जितने भी वाहन अस्पताल में आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और अस्पताल के अंदर भी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी मुस्तैदी से काम किया, सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद जो वाहन बाहर खड़े हुए हैं और जो लोग अंदर आ रहे हैं अस्पताल के ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें भी पूरे तरीके से चेकिंग की जा रही है। और मनोज शर्मा हमारे सहयोगी सीके बिरला हॉस्पिटल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है? बॉम्ब मिलने की सूचना मिली है, क्या अपडेट है? बिल्कुल चारू, जिला प्रशासन को पूरा ये ईमेल मिला था जिसमें कि सीके बिरला और मुनीलक हॉस्पिटल को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तब जैसे ही सूचना मिली है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हुआ। या सीके बिरला अस्पताल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं देखी जा सकती हैं, पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हमारी गाड़ी को भी पूरी तरह से जो गेट है सीके बिरला हॉस्पिटल का, वहाँ बम निरोधक जो जांच है उसकी उस दौर से हमको भी गुजरना पड़ा। वहाँ पूरी तरह से जांच की गई और जांच करने के बाद ही कह सकते हैं अस्पताल में जितने भी मरीज हैं या उनके परिजन हैं या चिकित्सा कर्मी हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं, उनको भी यहाँ पूरी सघनता के साथ जांच करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। शिप्रापत थाना इलाका लगता है, शिप्रापत थाना पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच गई है। देखा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सशस्त्र हथियार बल जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कह सकते हैं एक तरह से बहका माहौल या हड़कंप जैसी स्थिति जरूर अस्पताल में देखने को मिल रही है। पूरी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। आपको तस्वीरों में नजर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यानी कि दमकल भी आ रही होगी, दमकल भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है और पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। और जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं वो कर दी गई हैं। अस्पताल के जो बाहर का परिसर है उसकी पूरी तरह से जांच कर ली गई है। जो अंदर के जो कैंपस है, खास करके जो जहाँ पर के मरीज भर्ती हैं या मरीज जहाँ चिकित्सा कर्मी या चिकित्सकों द्वारा जहाँ मरीजों को देखा जाता है या जो जाँच के लैब हैं, उनमें सब जगह जो सर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। अभी तक कह सकते हैं कि पूरे अस्पताल में ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जिससे कि यहाँ पर मानव जीवन को खतरा हो। चारू, फिलहाल कह सकते हैं मुस्तैद पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर तैनात है। बिल्कुल ठीक आपने मनोज, लेकिन अगर बात की जाए इस धमकी की तो पहले भी ये धमकियां आ चुकी है। बात करें चुनावों के समय में भी जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को ये धमकी भरा मेल आया था, स्कूलों में आ चुका है, अस्पतालों में आ चुका है। अब तक प्रशासन के हाथ खाली क्यों है? कुछ पता क्यों नहीं लगाया गया कि कहां से ये धमकी लगातार आ रही है और जो शहर में हड़कंप मच जाता है, लोगों को परेशानी होती है? बिल्कुल चारू, ये पूरी तरह से जांच का विषय है। चूंकि मेल आया है तो कहीं ना कहीं इसको साइबर क्राइम का नाम, साइबर अपराध का नाम दिया जा सकता है। और लगभग अगर बात की जाए तो करीब 6 महीनों के अंदर अंदर कम से कम नहीं तो आधा दर्जन से अधिक ऐसे मेल आए हैं जिन्हें कि हड़कंप मचाने वाले मेल आए हैं। और कह सकते हैं कई तमाम अस्पताल हैं, तमाम स्कूल हैं, कई निजी स्कूल हैं और एयरपोर्ट है जिनको लेकर बम से उड़ाने की जो धमकियाँ दी गई है। और उसके बाद
मुस्तैदी से पुलिस पहुंचती है, बम निरोधक दस्ता है वो पहुंचता है, पूरी तरह से सघनता से उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद कह सकते हैं कि डाक के तीन पात कुछ निकलता नहीं है, लेकिन एक तरह से भय का माहौल है वो क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे कि जयपुर शहर सहित पूरे राजस्थान में एक अशांति फैलाने की एक कोशिश है जो कि कुछ मंचलों द्वारा की जा रही है। पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से जांच कर रही है और जांच करने के बाद जिसकी व्यक्ति की ये करतूत है उस करतूत करने वाले व्यक्ति को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं पुलिस पूरी तरह से सीके बिरला अस्पताल और मोनी लेक अस्पताल में पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और यहाँ पर सघन जांच अभियान है वो चलाया जा रहा है। चारू ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। और निरंजन चौधरी हमारे सहयोगी भी मोनी लेक अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी। निरंजन, क्या अपडेट है, क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है? देखिए चारू, अगर मैं बात करूं स्थिति की तो स्थिति साफ है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो भी कोई अंदर आएगा उसकी जो है जांच पड़ताल पहले की जाएगी, चाहे वो अगर 4 व्हीलर से तो 4 व्हीलर की पूरी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, उसके अगर हाथ में टिफिन भी है तो उसकी जांच की जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम अंदर जो है वो चेकिंग करने में लगी हुई है। QRT की टीम पहले ही जो है चेकिंग करके जा चुकी है। उसके अलावा तमाम पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और अगर देखिए वही मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर लोग जो है वो जमा हो गए थे, वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं हटते हुए जो है वो नजर आ रही, क्योंकि सुबह जो इस तरीके से धमकी भरा मेल मिला, धमकी भरा जैसे ही मेल मिला और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना मिली तो यहाँ पर जो है लोग पहुंचना शुरू हुए। नगर निगम के ने अग्निशमन की गाड़ी जो है यहाँ पर लगा दी। उसके अलावा बात करूँ तो तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पर देखिए माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मरीज और उनके परिजन हैं उनको यहाँ पर जो है चेकिंग करके पूरी तरीके से जो है वो अंदर भेजा जा रहा है। और एक तरीके से कहें तो माहौल जो है यहाँ पर सन्नाटे वाला जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ सकता है। जयपुर के 2 अस्पताल मोनी लेक और उसके अलावा सीके बिरला में सुबह जिस तरीके से जो है जो धमकी भरा मेल मिला उसके बाद जो है पूरे जयपुर शहर में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो तमाम रास्ते हैं उन पर पुलिस बल लगा दिया गया और जो वाहन जितने भी वाहन है उनकी चेकिंग करवाई गई। उसके अलावा देखिए जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के बाहर तमाम पुलिस के जवान लगाए गए। उसके अलावा सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई कि यहाँ से कोई भी निकलेगा, चाहे वो मरीज है चाहे वो मरीज का परिजन है, उसके जो है गाड़ी की चेकिंग की जाएगी। उसके अगर वो बाइक से आ रहा है तो बाइक के अगर उसके पास थैला है तो थैले की जो है वो चेकिंग की जाएगी। तमाम जो चेकिंग हैं वो यहाँ से यहाँ अस्पताल में जो है वो जारी हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है QRT की टीम सुबह आकर यहाँ से सिप्रापत हॉस्पिटल के लिए पहुंची थी। सिप्रापत स्थित जो सीके बिरला है उसके लिए पहुंची थी, वहां पर जो है वो चेकिंग उसने की। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है QRT की टीम आई थी और यहाँ पर पुलिस के लोग जो है वो पहुंचे थे। अभी देखिए किस तरीके से पूरा चेकिंग करके जो है यहाँ पर वो चारू भेजा जा रहा है और लोगों को। और अंदर की बात करूं तो अंदर डॉग स्क्वाड की टीम, देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे कैमरामैन साथी दिखाएंगे आपको किस तरीके से अभी भी जो है डॉग स्क्वाड की टीम जो है इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर देखिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरे अस्पताल के जो है हर एक चप्पे चप्पे को, हर एक इलाके को जो है वो डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो छानबीन करने में लगी हुई है। किसी तरीके की कोई अनहोनी की घटना ना हो उससे पहले की तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अस्पताल का चप्पा चप्पा है उसकी छानबीन करने में जो है वो लगी हुई है। चारू, ठीक आपने निरंजन, और क्या इस बात की कोई लीड मिली है कि ये जो मेल है ये कहां से आया? अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की हो या फिर इस मेल के बारे में पता लगाया हो, कोई जानकारी मिल रही है कि कहां से ये मेल आया? चारू, देखिए अभी तक कोई स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पाई है कि आखिर ये मेल आया कहां से। धमकी भरा मेल था। जैसे ही हॉस्पिटल्स में मेल पहुंचता है, जैसे ही इसकी सूचना जो है पुलिस को मिलती है, प्रशासन के लोगों को मिलती है, वो अलर्ट हो जाते हैं। कलेक्टेड कंट्रोल रूम में जब सूचना मिलती है उसके बाद नगर निगम से जो है अग्निशमन की गाड़ी भेजी जाती है। उसके अलावा तमाम जो दस्ते हैं वो यहाँ पर QRT के साथ में जो है वो भेजे जाते हैं। तभी से जो है वो लगातार चेकिंग यहाँ पर जारी है और डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि मेल जो आया था वो अब जो है सभी सोशल मीडिया पर जो है वो प्रसारित हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जो है लगातार उस जो धमकी भरा मेल मिला था उसको जो है वो शेयर कर रहे हैं और लगातार तमाम जो है वो बातें लिख रहे हैं। अभी की मैं अगर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मोनी लेक हॉस्पिटल के बाहर से मोनी लेक हॉस्पिटल के अंदर चप्पे चप्पे पर जो है डॉग स्क्वाड की टीम जो है घूम घूम कर जो है वो पता लगा रही है कि किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी जिसकी जो है जिससे कोई जनहानि होने का या फिर कहें तो जो है कोई हादसा होने का जो डर हो। देखिए डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर जो है
लगातार भी जो चप्पे चप्पा है इसका पूरे हॉस्पिटल का, वहाँ पर जो है वो नज़र बनाए हुए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दूसरी तरफ देखिए तस्वीरों में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मोनी लेक हॉस्पिटल में है पूरा प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर लगी हुई है और दस्ता जो है पूरा यहाँ पर जो है मौके पर मौजूद है। चारू, निरंजन, अगर बात करें अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो क्या एंट्रेंस पर यहाँ जहाँ चेकिंग होती है यहाँ पर पुख्ता प्रबंध हैं? जो डिटेक्टर्स है यहाँ पर, क्या वो लगाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चारू, अगर मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं मोनी लेक हॉस्पिटल की, जो बाहर की, देखिए मेरा कैमरामैन साथी विश्राम जो है वो दिखाएंगे कि जो बाहर का जो दरवाजा है जहां से मरीज और उसके परिजन प्रवेश करते हैं, वहां पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, उसके अलावा प्रशासन के लोग मौजूद हैं, कुछ आईबी के लोग भी जो है वो भी मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नगर निगम की गाड़ी जो है वो भी, अग्निशमन की जो है वो गाड़ी यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है कि जो जहाँ पर पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल है वो कंट्रोल में लिया हुआ है कि किसी भी तरीके की कोई जो है अनजान व्यक्ति या फिर कहें तो कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है अंदर नहीं जाए। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है। जो लोग यहाँ पर अंदर की तरफ जो आ रहे हैं उनकी जो है तमाम कुछ जो है वो चेकिंग की जा रही है। देखिए, हालांकि डर का माहौल तो है चारू, क्योंकि डर का माहौल इसलिए है क्योंकि जब बम की सूचना मिलती है और या फिर कहें तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी की जो है वो सूचना मिलती है तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है, आमजन जो है या फिर आम लोग जो हैं वो उनमें डर का माहौल हो जाता है, वो डर जाते हैं। यहाँ पर तस्वीर हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरीके से पूरी सख्ती की गई। क्यूआरटी की टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उसके अलावा प्रशासन के लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया, जो लोग अंदर आए उनकी चेकिंग की गई, उसके अलावा तमाम जो है वो सिक्योरिटी के जो है चीजें हैं वो यहाँ पर लगाई गई। अब यहाँ पर देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम जो है पूरे अस्पताल का चप्पा चप्पा, क्योंकि देखिए 4 मंजिल का अस्पताल है, पूरे 4 मंजिल के अस्पताल की जो है वो डॉग स्क्वाड ने टीम ने जो है वो चेकिंग की है। और अब चेकिंग करने के बाद आप देखिए साफ तौर पर कि जो धरातल है या फिर कहें तो लॉ फ्लोर है, नीचे का फ्लोर है, उसकी जो है अब वो चेकिंग यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा अस्पताल का पूरा प्रशासन पीछे की ओर से, यानी कि पूरा अस्पताल का परिसर है पीछे की तरफ से, वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो चेकिंग कर चुकी है। उसके अलावा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे का जो फ्लोर है वहां पर जो है वो चेकिंग यहाँ पर जारी है। चारू, ठीक है निरंजन। मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी। सीके बिरला है, काफी बड़ा अस्पताल है, अपने आप में बड़ा नाम है सीके बिरला का। बात करें पहले से, क्या यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात है? जो एंट्रेंस होती है यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स है, क्या वो लगाए गए हैं? यहाँ पे जो आने जाने वाले जो मरीज है, जो उनके परिजन है, क्या उनकी ठीक तरीके से चेकिंग की जाती है? क्योंकि अपने आप में सवाल निशान यहाँ अस्पताल के प्रशासन पर भी, उनके मैनेजमेंट पर भी खड़ा होता है। जहाँ तक बात की जाए, यहाँ कर अस्पताल प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो जैसे ही हम अंदर घुसे तो जो जिस तरह से इनकी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं वो खड़े हुए थे। आज की यदि बात की जाए तो जिस तरह से हम यहाँ कवरेज के लिए आए तो मेरे हाथ में पर्ची है चारू, देख सकते हैं, जिसमें इस पर्ची के माध्यम से जो हमारी गाड़ी है, पहले जो बम ढूंढने वाली जो जाँच मशीन है उसको पूरी तरह से गाड़ी को चेक किया गया। चेक करने के बाद कह सकते हैं सभी वाहनों को इसी तरह से चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद अंदर आज अस्पताल में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश देने के बाद यहाँ अस्पताल परिसर में जो अस्पताल की ओर से पूर्व से ही जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो सुरक्षा गार्ड वो पहले से ही तैनात है। फिलहाल की यदि बात की जाए तो फिलहाल यहाँ एक अनजाना सा डर है वो जरूर बना हुआ है, लेकिन तस्वीर साफ हो चुकी है कि यहाँ पर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है जिससे कि मानव जीवन को खतरा पहुंचे। जहाँ तक पुलिस की बात की जाए तो आप तस्वीरों में बिल्कुल दर्शकों तक तस्वीरें पहुंच रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है। पूरी मुस्तैदी से पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं। बाहर के परिसर की हम बात करें तो जिस तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा संभाल ली गई है। यहाँ की खासकर की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने पूरी तरह से संभाल ली है। पूरी बारीकी से हर जगह जो नज़र है वो बनाई जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति हैं उन पर भी नज़र यहाँ पर बनाई जा रही है। तस्वीरों में मेरे सहयोगी दिखा पा रहे हैं भूपेंद्र की, जिस तरह से ये पूरा पार्किंग वाला हिस्सा है, इस पूरे पार्किंग वाले हिस्से की जो जांच है वो यहाँ से कर ली गई है। और अन्य जो कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं जिस तरह से हैं, ये जो अस्पताल करीब 7 मंजिल का ये अस्पताल है, पूरी मंजिलों में जिस तरह से जो अस्पताल प्रबंधन की ओर से यहाँ जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन सब व्यवस्थाओं को यहाँ पर माकूल कर दिया गया है। सभी स्थानों की जाँच है वो हो चुकी है और जितने भी कक्ष हैं जिसमें कि खासकर की मरीज भर्ती रहते हैं, जनरल वार्ड हैं या
कॉटेज बाड़ हैं उन सब जगह की चप्पे चप्पे की जो जांच है वो कर ली गई है। साथ ही बारीकी पूरी रखी जा रही है। चारू बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी जो चीज़ हैं खास करके जैसे डस्टबिन है या अन्य ऐसी स्थितियाँ हैं कि जिन पर की नज़र कम पड़ती है, उन सब जगह की भी जाँच यहाँ पर कर ली गई है। अस्पताल परिसर में ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिलहाल चारू कह सकते हैं कि एक खामोशी पूर्वक जो शांति है वो अस्पताल में तैनात बनी हुई है। खामोशी पूर्वक जो शांति है वो पूरे अस्पताल में बनी हुई है, क्योंकि एक अवाक रहने वाली स्थिति है। इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिलना और उस परिसर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके मन में अचानक डर जरूर पैदा हुआ था, लेकिन जिस तरह से पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंचने के बाद पूरा जो कह सकते हैं व्यवस्थाएं संभाली, खास करके जो जांच एजेंसियां हैं, खास करके बम निरोधक दस्ता है, डॉग स्क्वाड है, उन्होंने पूरी तरह से अस्पताल के चप्पे चप्पे को छाना है और छानने के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है तब जाकर कहीं कह सकते हैं सांस में सांस आई है। फिलहाल कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि घबराने वाली बात हो। जी चारू।